तो कैसे हैं आप लोग? पता है वीडियो मेरी फिर से डिले है। आपको बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया होगा कि अब मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब पहले मैं कहीं और था, फाइनली घर आ गया हूँ लॉकडाउन के बाद, जिसकी वजह से जो है आज मुझे वीडियो बनाने में इतना टाइम लगा है। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हम बात करने वाले हैं, आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करेंगे टिकटॉक बैन के बारे में। तो हर जगह वैसे देखा जाए तो टिकटॉक ही चल रहा है। मेरी वीडियो लेट है मुझे पता है, लेकिन जब सब बना रहे हैं तो मैं क्यों ना बनाऊं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो इंडिया कंडीशन देख रहे हैं कि भैया भरे बैठे हैं लोग यहाँ पे इंडिया के कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि टिकटॉक को जो है बैन करने के रीजंस बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करूंगा और आपसे शेयर करूंगा अपने ओपिनियंस इस टिकटॉक ऐप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इसके कॉन्स की, मतलब कि इसकी जो निगेटिव पॉइंट्स है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे निकल कर आता है इसका जो कंटेंट है। हमारे टिकटॉक के भैया आपको ये अच्छे से पता है कि जिन्होंने बोला, सिर्फ वो एक ही चीज़ बोला उन्होंने अपनी वीडियो में कंटेंट। और यहाँ पे जो है टिकटॉक में 100 में से 95% जो सिर्फ और सिर्फ क्रिंज कंटेंट भरा पड़ा है। वो उस 95% को कंटेंट भी बोलना सही नहीं होगा। 100 में से सिर्फ 5% ही आपको जो है एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा 95% जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिंज भरा पड़ा है। कंटेंट भी हम उसे नहीं कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी प्लेटफॉर्म की जहां पे जो है हमें कोई चीज़ सीखने को मिले, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे सीखने को नहीं मिलता है। उल्टा हमें जो है कुछ ना कुछ गलत ही देखने को इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ दूसरी, तो यहाँ पे आती है इसके एल्गोरिदम की। तो अगर मैं इसके एल्गोरिदम की बात करूँ तो ये एल्गोरिदम जो है बिल्कुल ही शिट है, इसका बहुत ही बेकार है। अगर आप देख रहे हो ए, तो वहाँ पे आपको जो इसकी एल्गोरिदम है वो वीडियो आपको सजेस्ट करेगी बी, मतलब ऐसी वीडियो सजेस्ट करेगी जो आप दूर दूर तक देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगे। तो एल्गोरिदम ऐसी चीजें ही प्रमोट करता है यहाँ पे जो चीज बहुत ज्यादा क्रिंजी हो, तो वो भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। तीसरी बात जो यहाँ पे निकल कर आती है वो है इसकी वल्गैरिटी की। अब वल्गैरिटी से मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 95% जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिंज भरा पड़ा है। तो यहाँ पे आपको जो है तरह तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि आप देख के भी आपको एक टाइम लगेगा कि यार ये क्या है। तो इस तरह की वीडियोस भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे उपलब्ध हैं। अगर आप टिकटॉक ओपन करो या यूज़ करो तो वहाँ पे आपको जो है कंटेंट कम और क्रिंज ज़्यादा, और इस तरह के वल्गर जो कंटेंट हैं, वल्गर वीडियोज़ हैं, वो आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट निकल कर आता है वो ये कि इसमें जो है किसी भी टाइप का कोई डिसलाइक बटन नहीं है। जैसे कि YouTube में आपको नीचे ही एक लाइक और एक डिसलाइक बटन देखने को मिल रहा है, जिससे आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ आपको जो है यहाँ पे ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है, किसी भी क्रिएटर की वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइक का बटन रखा गया। तो इस वजह से अगर किसी ने कोई गलत कंटेंट भी बना दिया और उस पर जो है व्यूज आ रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइक का ऑप्शन होता है, सिर्फ आप उसे हार्ट दे सकते हो, इसके अलावा आपके पास उसे डिसलाइक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो भी एक गलत चीज़ है, जिससे जो है जो भी क्रिएटर है या फिर जो भी उस कंटेंट को बना रहा है उसे बस ये लगता है कि हाँ यार इस पे तो अच्छे खासे व्यूज आ चुके हैं और अब जो है मुझे इसी तरह के और वीडियोस बनाने चाहिए। तो ये चीज़ भी एक गलत है। यहाँ पे जो है इन्हें डिसलाइक बटन तो ज़रूर देना चाहिए था अगर कोई भी एक ऐसा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ये देते हैं तो। अब इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे यूथ की। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी के जितने भी जो लड़के लड़कियाँ या फिर जो भी पेरेंट्स हैं वो अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके आप इसे एज अ टाइम पास इसे ले सकते हो, एज अ पार्ट टाइम ले सकते हो कि आप एक दिन में एक वीडियो, 2 वीडियो या फिर जैसा भी आप चाहें टाइम पास के लिए आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़के लड़कियां जो हैं वो दिन रात लगे रहते हैं वीडियोस बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई को छोड़ के। और इवन यहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं कि, और साथ में वो खुद भी अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को जो है बनाते हैं, शेयर करते हैं। भाई चाहे YouTube हो चाहे टिकटॉक हो, कोई भी चीज़ जो है आप एज अ कैरियर या फिर एक फ्यूचर लेके नहीं चल सकते। आपको कुछ ना कुछ अपने पढ़ाई या फिर उसके आगे करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल गलत है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, YouTube पे वीडियोस बनाते हो, मैं भी बनाता हूँ, सही है। लेकिन ये जो आजकल के बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते हैं ये सोच के कि हम फेमस हो जाएंगे, तो वो गलत है। तो इस चीज़ को जो है इन्हें समझना चाहिए। हमारा जो यूथ है इस चीज़ के लिए बहुत गलत दिशा में जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ तो एक और चीज़ निकल कर आती है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो आपको टिकटॉक पर नहीं मिलती है।
जैसा कि आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश से आया है, जहाँ से अभी हमें जो है कोरोना नाम का एक गिफ्ट ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में इस ऐप पर जो है नहीं बोल सकते। ये एक फैक्ट है, यहाँ पे आप चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो उस वीडियो को या तो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसकी रीच नहीं होगी, उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो जो कि YouTube पे ऐसा कुछ नहीं है। YouTube पे अगर आप YouTube के बारे में भी गलत बोलते हो तो वो आपको ओपिनियन है और YouTube को उससे कोई इशू नहीं है। आप अपना ओपिनियन जो है रख सकते हो, बस कुछ गलत नहीं होना चाहिए ऐसा कि जो उसकी जो पॉलिसीज़ है उसे वायलेट करें। तो ये चीज़ भी टिकटॉक पे जो है गलत है। और सबसे आखिरी बात मैं यहाँ पे करूँ तो वो निकल कर आता है हमारे प्राइवेसी। अब कहाँ से आया है ऐप आपको पता है, चाइना वालों को कितना प्यार है हमसे वो भी आपको पता है। हम किस प्रकार का डेटा यहाँ पे देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, किस तरह की ब्राउजिंग हम करते हैं, ये सारा डेटा जो है उन कंपनियों के पास जाता है, उस चाइना के पास जाता है। और वो इस डेटा का क्या करते हैं ये हमें नहीं पता। हमारा मोबाइल नंबर उनके पास है, वो इसे कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। खैर ये एक मिथ आप बोल सकते हो, लेकिन ये फैक्ट है कि डेटा जो है चाइना पे जो है वो अगर आप चोरी वाला फ़ोन वहाँ पे देखो तो वो नए फ़ोन से भी ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा जो है उसे बेचा जाता है। और वहाँ पे उनके लिए जो है एक सिंपल फ़ोन की जगह अगर कोई चोरी वाला फ़ोन हो तो उसमें जो डेटा है उससे वो इससे ज़्यादा बेटर कमाते हैं। खैर ये तो हुई बुराई, सब कर रहे हैं, मैंने भी कर ली। अब यहाँ पे कुछ अच्छाई के बारे में भी बात करूँ तो जैसा कि आपको पता है कि अभी की कंडीशन क्या चल रही है, तो इसी के साथ जो है इस टिकटॉक ने भी कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं जिन्होंने लाइव स्ट्रीम किया था उसके थ्रू जो है रेवेन्यू जनरेट करके जो है एनजीओज़ को डोनेट किया था, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो है अभी इन्होंने कोविड-19 में 100 करोड़ का जो है वो डोनेशन दिया है। जो भी इनके किट्स थे उसके लिए इन्होंने डोनेट किया था 100 करोड़ का, तो वो भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा एक एडुटॉक का भी जो है इन्होंने कैंपेन चलाया था, जहाँ पे जो है ये जो भी अनपढ़ लोग हैं जिनके पास जो है इतने पैसे नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, इससे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे उन जैसे गरीब लोगों को। तो वो सब चीज़ जो है एक अच्छा इन्होंने कैंपेन किया था। खैर यहाँ पे जो भी पॉजिटिव बातें मैंने आपसे की हैं उसे आप इस तरह से भी कह सकते हो कि भैया जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आपको पता है कि क्या कंडीशन थी टिकटॉक की, तो अभी के टाइम पे उसे जो है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अगर उसे सर्वाइव करना है तो। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे मैंने आपसे इसके जो प्रोज और कॉन्स दोनों की मैंने यहाँ पे आपसे कर ली है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है, जैसे कि आपको पता है कि 4.6 से लेकर अभी जो 1.3 की रेटिंग पे आ चुका है हमारा टिकटॉक ऐप, और इसे बस बैन करने की जो है बातें कही जा रही कि इसे बैन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि सिर्फ अगर आप जो है यहाँ पे किसी ऐप की रेटिंग को जो है वो कम कर देते हो या गिरा देते हो तो उससे आपका जो ऐप है वो बैन नहीं हो सकता। उसे आप ऐसे बैन नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ रेटिंग गिरा के। अब अगर मैं इसे बैन करने की बात करूं तो आपको ये चीज़ बता दूं कि यूएस में इससे पहले भी जो है टिकटॉक पर जो है केस किया गया था, जहां पर जो यूजर्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके डेटा को कलेक्ट करने का जो है इस पर इल्जाम लगाया गया था, जिस पर टिकटॉक को जो 5.7 मिलियन का जो है जुर्माना भरना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी जो है टिकटॉक ऐप वहां पर बैन नहीं हुआ था। अब अगर इंडिया की बात करूं तो पिछले साल 3 अप्रैल 2019 को भी जो है ये मद्रास हाई कोर्ट में जो है इसकी अपील की गई थी, एक रिक्वेस्ट की गई थी कि टिकटॉक ऐप को जो है बैन कर देना चाहिए। खैर इसकी जो भी कोर्ट में जो भी प्रोसेसेस हुई उसके बाद जो है 17 तारीख को फाइनली ये टिकटॉक ऐप को जो है पिछले साल भी बैन किया गया था। लेकिन उसके बाद जो भी कोर्ट में अपील हुई, जो भी इनकी जो है आगे प्रोसेस होती है, वो होने के बाद जो है जो वहाँ के लॉयर थे उन्होंने ये कहा कि ये IT एक्ट 2011 को जो है गाइडलाइंस को जो है फॉलो करता है और इसका जो एल्गोरिदम है वो वीडियोस को डिलीट भी करता है जो वीडियोस रिपोर्ट की जाती है और उस तरह की वीडियोस की रीच को ये रोक देता है। तो इस तरह से हम किसी ऐप को जो है बैन नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ बोलने से अगर हम किसी ऐप को बैन कर देते हैं तो यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। तो आप इस तरीके से आप बैन नहीं कर सकते कि अब बस हम अगर चिल्लाने लगे यहाँ पे कि नहीं इसे बैन हो जाना चाहिए तो वो मुश्किल है, बाय लॉ जो है वो मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा जो है आपके पास एक सर्विस एग्जिट या फिर कहें छोटा सा दरवाजा एक और है जिसे आप प्रैक्टिकली इसी ऐप को जो है वो आप बैन कर सकते हैं। अगर आप जो है इस ऐप को बैन करना ही चाहते हैं तो आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो जब आप उस टिकटॉक ऐप पे जाते हैं तो साइड में आपको जो है 3 डॉट्स दिखेंगे। वहां पे आप अगर क्लिक करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा फ्लैग एज इनएप्रोप्रिएट। अगर आप वहां पे उस
ऑप्शन को क्लिक करते हो तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या आप चाहते हो, क्यों आप इस ऐप को जो है फ्लैग कर रहे हो। तो वहां पे आप जो है जो भी आप रिलेवेंट ऑप्शन होगा उसे टिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हाँ मुझे इस वजह से प्रॉब्लम है और मैं इस ऐप को जो है बैन यहाँ से हटवाना चाहता हूँ। तो अगर इस तरह से जो है मैस रिपोर्ट होंगे, वहां पे मैस तरीके से जो है फ्लैग किया जाएगा टिकटॉक ऐप को, तो वहां पे जो है गूगल उस चीज को रीचेक करेगा कि आखिर इतने मास रिपोर्टिंग्स क्यों हो रहे हैं एक सिंगल ऐप के ऊपर, और उसे वो रीचेक करेगा। अगर उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई इशू है इस ऐप के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि टिकटॉक ऐप जो है वो बैन हो सकता है। अब एक दूसरा तरीका आपके पास ये है कि हमें पता है कि बहुत सारे जो है क्रिंजी ही वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं, तो वीडियो पे तो हम रिपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आप ये जानते हो कि वहां पे आप डायरेक्ट प्रोफाइल पे जा सकते हो उस यूजर के या फिर जिसका भी वो अकाउंट है, और वहां जाके डायरेक्ट उस प्रोफाइल को आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई भी इस तरह का वीडियो दिखता है तो वहां पे आप जरूर उस अकाउंट को या फिर उस यूजर को जो है जा करके आप बैन करें या फिर रिपोर्ट करें। उससे होगा ये कि टिकटॉक को भी जो है ज़्यादा आसानी होगी इस तरह के जो है क्रिएटर्स को पकड़ने में या उन्हें बैन करने में या फिर उन्हें टिकटॉक से हटाने में, ताकि टिकटॉक का भी जो माहौल है थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। तो इसमें आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ठीक है अपन ने यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा सुन लिया कि क्यों बैन होना चाहिए, क्या रीज़न है, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इस ऐप को बैन क्यों नहीं होना चाहिए। देखो, मानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इस ऐप में, एग्रीड, लेकिन हमें इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कि इस ऐप के थ्रू जो है अपना फैमिली को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, फिर अपना घर चला रहे हैं। तो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि टिकटॉक बैन हो जाता है तो उनके बाद जो है बाकी लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ इस पे अभी डिपेंडेंट हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है बात निकल कर ये आएगी कि अगर ये ऐप बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में दूसरी जगह जाकर भी, जैसे बहुत सारे और भी ऐप्स हैं जहाँ पे ऐसे 15 सेकंड या 1 मिनट की वीडियोस बनाई जा सकती हैं, वहाँ पे वापस से स्टेबल हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये यूट्यूब नहीं है। आपको अच्छे से पता होगा कि अगर यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है किसी अच्छे क्रिएटर के साथ, तो वहाँ पे बाकी क्रिएटर्स उसे सपोर्ट करते हैं और अगर चैनल जाने की कंडीशन में भी हो तो उसे वापस ले आते हैं। लेकिन इन सब ऐप्स में जो है कोई भी यूनिटी नहीं होती है। अगर किसी का चैनल या गलती से अकाउंट डिलीट हो गया तो वहाँ पे उस पर्सन को या फिर उस क्रिएटर को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी होगी, बहुत ज़्यादा पैसे लगाने होंगे, तब जाके उस ऑडियंस को जो है वापस वो प्राप्त कर सकता है या फिर वापस गैदर कर सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ये ऐप जो है वो बैन हो भी जाता है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे कि दूसरे जो हैं अच्छे क्रिएटर, जैसे कि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले जो है एक डांसर जिनका नाम जो है बाबा जैक्सन था, वो भी अपने डांस से जो है काफ़ी आगे निकल कर आए। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था उन टैलेंटेड लोगों के लिए जो कि जो है अपने टैलेंट को आगे निखार सकते हैं कम पैसों से भी, जिनके पास जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि उनके पास लाइट हो या फिर ट्राइपॉड हो, हर चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन वो अपना टैलेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्रिंजी कंटेंट्स बनाते हैं, जिसे कंटेंट कहना भी नहीं चाहिए, अगर ये ऐप बैन हो भी जाता है तो वहाँ पे ये उन दूसरे ऐप्स में जाके वापस से वही चीज़ करना चालू कर देंगे जो वो यहाँ टिकटॉक पे कर रहे थे। तो इस कंडीशन में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आप जो है कोई भी ऐसी वीडियोज़ देखते हो तो उसे आप सबसे पहले जाके उस अकाउंट को रिपोर्ट करें, ताकि उस पे एक्शन जल्द से जल्द लिया जा सके। इस तरह के लोग जो है इसी तरीके से कम हो पाएंगे। तो ये था मेरा ओपिनियन इस टिकटॉक ऐप को लेकर के। यहाँ पे मैंने आपको जो है इसकी अच्छाई बुराई सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया। मेरा खुद का ओपिनियन, अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बोलूँ तो यार बंद ही हो जाना चाहिए, बैन हो ही जाना चाहिए, मैं तो खुद यही कहूँगा। तो ये आप जो मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं, जिस तरह से आप भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं सिवाय रेटिंग को गिरा के, तो उसे आप जो है थोड़ा सा फॉलो कीजिए, रिपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंटेंट्स को या फिर ऐसे क्रिंजी वीडियोस को, ताकि जो आगे हमारे टिकटॉक के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को जो है हटाने में और टिकटॉक का कचरा साफ करने में उनको भी जो है थोड़ी मदद मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो इसे ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लीजिएगा यही ऐसा लोगो बन के नीचे आ रहा है, उसी के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाल वाला बटन दबा दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।